तमाम मुबारकबाद दुनिया की क़ियादत जिन्होंने हुकूमत हिंद मोदी सरकार के सामने अपने एहतजाज को बुलंद किया। ये यहीं पर करते हैं और तेलंगाना को वापस लेने का मुतालबा करने के लिए हम सब लोग जमा नाजुक दौर से गुजर रहा है। मुल्क में मैं तमाम हजरात से गुजारिश करता हूं कि आप अपनी प्लीज जगह पर बैठे रहें और बचाव के उन्वान पर यह जलसा यहाँ पर बनकनी नशिस्तों पर बैठे रहे। अभी बहुत से उलमा कराम हमारे जो बशीर हुकूमत तेलंगाना दी है और आपको ये जानना कपिल सिब्बल को इस सिलसिले में इस मसले पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हायर किया है। मैं उसके अंदर आबुद्दीन साहब भी शरीक थे, बहुत से उलमाए कराम भी उस मीटिंग के अंदर आए। लेकिन जब ये पार्लियामेंट में पेश हुआ 13 घंटे बहस हुई। उसके बाद जब वोटिंग का मामला आया तो दोनों तरफ महाज आ गए हैं। 242 एमपीज के अंदर बिल की मुखालिफत में 228 वोट गिरे हैं आपके, और इस बिल के फेवर में जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आपको ये 288 आए, यानी दोनों के बीच में सिर्फ 50 वोट का फर्क था। तो आज भी इस मुल्क के अंदर जमहूरियत जिंदा है, सेकुलरिज्म जिंदा है। आज भी हमारे हिंदू भाई हमारे साथ ठहरे हुए हैं, इस बिल की मुखालिफत के लिए ठहरे हुए हैं। वरना 232 वोट्स आना आपके लिए वोटिंग के लिए रुके हुए हैं। फिर जब राज्यसभा की बात होती है वहां भी 14 घंटे बहस हुई रात तमाम, और उसके बाद 4:05 को सुबह जब वोटिंग हो रही है उसमें हमारे एआईसीसी के प्रेसिडेंट खड़गे साहब जो लगभग 80 साल के हैं, बार बार गोली खा रहे आए और हमेशा कुछ ना कुछ उन्होंने बात करते रहे। इस बिल की मुखालिफी लगभग 80 साल है, बीमार है, लेकिन वो भी रात के 4 बजे तक बैठकर हमारे साथ इस बिल की मुखालिफत में 95 राज्यसभा के एमपीज आपके साथ ठहरे हुए, खंदा लगा के बैठे हुए। और उसके फेवर में, इस बिल के फेवर में 128 वोट, 128 वोट उनके फेवर में गिरे हैं। तो मुकाबला है, हम एक हमारे मुसलमान एमपीज के जरिए नहीं है भाई, आपको सारे पार्टियों ने दिया है। पंजाब वहां से लेकर बंगाल से लेकर आपको तमिलनाडु तक बहुत सारे हमारे पार्टियों ने हमारा साथ दिया है। मुस्लिम पर्सनल के बिल को उन्होंने खारिज करने, वापस लेने का मुतालबा हमारे साथ किया है। हम अभी हम ही अगर कहते रहेंगे तो हम बिल को वापस लेने के लिए जब तक जितने जमातें हमारा साथ दिए उनका हम शुक्रगुजार होना चाहिए, उनके साथ मिलकर हमको इस लड़ाई लड़ना है। ये जमहूरी मुल्क के अंदर जमहूरियत के साथ ही हम बिल हासिल कर सकते हैं। मोदी जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप क्यों एक मजहब के दुश्मन बने हुए हैं? क्यों जब एक दुश्मन के मुसलमानों को टारगेट हमेशा आप बनाने की बात करते हैं? आपकी जमात हमेशा मुसलमानों को देशद्रोह की बात करते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जब 1947 आजादी की लड़ाई हो रही थी, तुम्हारी जमात का एक आदमी भी जेल नहीं गया, बल्कि माफी मांगने वाली तुम्हारी जमात है, और जेलों को जाने वाली हमारी जमात, हमारे उलमाए किराम, हमारे मशाइखीन,
हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद, नेहरू जी, गांधी जी, ये लोग थे जेलों में इस आजादी की लड़ाई में, लेकिन ना जनसंघ, ना हिंदू महासभा, ना फैसलो, अब बीजेपी की पार्टी का ना खून भी शहीद नहीं हुआ उनका, एक खतरा खून भी देश के लिए नहीं बहाए, लेकिन बहाए हम लोगों ने। और हमको कह रहे कि हुब्बुल वतनी क्या है। मोदी जी, आपने देख लिया कि हमारे पड़ोसी मुल्क में पाकिस्तान के कुछ टेररिस्ट अड्डों से लोग आकर हमारे मासूम 26 लोगों को पहलगाम के अंदर उनको उनको गोलियों से मार दिया गया है। ये बड़ा अफसोस है, हम सबको मजम्मत कर रहे हैं, सारा देश मजम्मत किया, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, सब एक होकर गए। मोदी जी अब हमारे वजीर आजम हैं, आप इसका बदला लेने के लिए आप जो भी कदम उठाएंगे, हम सारे पार्टी आपके साथ है। चाहे कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी से लेकर सब ने कहा कि आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मोदी जी ने सिंदूर मिशन बनाया और उसके अंदर हमारी भारत की बेटी, हमारी बहन कर्नल सूफिया कुरैशी को उसका जिम्मेदार बनाया। आज हमारी बेटी, हमारी बहन, भारत की बेटी आज वो काम किया कि 9 उनके अड्डों को तबाह ताराज करके बता दिया। मोदी जी हमारी ताकत का अंदाजा लगा लिए, हमारे हुब्बुल वतनी का अंदाजा लगाए कि हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की मोहब्बत के लिए हमारी जान कुर्बान करने की तैयार होते। उसके लिए आज देख लिए मोदी जी खाली हमारी बहन कर्नल सूफिया का देखे, अगर हम सब भी आ जाएंगे आप कहां रहेंगे मोदी जी? ये हमारी हुब्बुल वतनी का है। अब दोबारा मत पूछो कि हमारी हुब्बुल वतनी, हमारी एक बेटी ने, हमारी एक बहन ने आपको बता दिया कि देश विदेश के गैर अड्डों को हमने कैसे बर्बाद किया है। तो मैं ज्यादा वक्त लिए यही कहना चाह रहा हूं कि हमें इत्तेहाद के साथ साथ मुल्क के दस्तूर के साथ साथ हमको ज्यादा से ज्यादा अदर पार्टी के लोगों को लाना पड़ेगा। किसी एक पार्टी से नहीं आया, कांग्रेस भी है, तृणमूल भी है, सीपीआई भी है, सीपीएम भी है, आपके तमिलनाडु वाले भी हैं, केरला वाले भी है, सारे मुल्क के हमारे लोकसभा और राज्यसभा के एमपीस ने इस बिल की मुखालिफत के लिए वोट दिया है। हम उनका भी एहतराम करना है, उनको भी साथ लेके चलना है। हम खाली हमारा हम ही है तो नहीं होगा। और ये क्यों हो रहा है, इसके जिम्मेदारों को भी सोचना होगा। जब तक कांग्रेस इस मुल्क के अंदर हुकूमत करी 74 साल, कभी किसी को मस्जिद के लिए इजाजत की जरूरत नहीं पड़ी, ईदगाह की इजाजत के लिए जरूरत नहीं पड़ी, कहीं दरगाह के बनाने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं झंडा गाड़ने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आज हमको पूछा 300 साल मस्जिद भी है तो उसका आपको कागज बताना पड़ेगा। तो हमारे से भी कुछ चूक हुई है। हमने हमारी पार्टी को सेकुलर जमातों को कमजोर करा है। आज उसकी वजह से आज हमें सवाल किया जा रहा है। आप 70 साल के अंदर कभी पूछे कोई मस्जिद का परमिशन कोई लिया? हमें जहां समझते थे हम वहां मस्जिद बनाते थे। कभी पूछे कौन सा गोश्त खाना कौन सा नहीं खाना? कौन से स्कूलों को मदरसों को पूछा कि हमको परमिशन दो? कोई नहीं लिया परमिशन देश के अंदर। क्यों? कांग्रेस की सरकार, आपकी बनाई हुई सरकार, सेकुलर पार्टियों की सरकारें थी। आज आपको सोचना होगा हम कहां कमजोर हो रहे हैं, कहां हमसे चूक हो रही है, इसके अंदर हम कितने जिम्मेदार हैं, फिर खबर साखतों को मजबूत कराने के लिए हम कितने जिम्मेदार हैं, वो भी आपको सोचना पड़ेगा। आज मुल्क सोचने का है। आने वाले दिन में अगर ये हुकूमत वापिस नहीं ले रही, मैं इस मंच से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के इजाजत से कह रहा हूं कि नेक्स्ट इलेक्शन में सेकुलर जमातों की हुकूमत आएगी और पहला बिल, इस बिल को वापस लेने का कानून पार्लियामेंट में लाएगी। ये हमारा वादा है। और मैं पर्सनल बोर्ड से भी कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी से लेकर पूरे लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस बिल की मुखालिफत में, इस बिल की वापसी के लिए आप जो भी हुक्म देंगे, जो भी प्रोग्राम बनाएंगे, सारी कांग्रेस पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी आपके साथ है, आप लोगों का मत करेंगे। मैं भी कांग्रेस के यूनिट से कह रहा हूं कि जहां जहां ये मुस्लिम पर्सनल लॉ को जो भी दे रही है कि प्रोग्राम्स हो, चाहे इंसानी जंजीर हो, चाहे एहतजाजी प्रोग्राम हो, जो प्रोग्राम भी आप देंगे कांग्रेस पार्टी भरपूर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपके साथ है। खुदा हाफिज, जय हिंद। सेकुलरिज्म दिखाना था तो बीफ के नाम पर मारने पीटने वालों को
सजा देना था, सेक्युलरिज्म दिखाना था, तो फिर वो गुजरात में इस्मत रेजी करने वालों को रिहाई नहीं देना था। सेक्युलरिज्म दिखाना था तो एहसान जाफरी की बेवा जो इस दुनिया में रही उनको इंसाफ दिलाना था। सेक्युलरिज्म दिखाना था तो कातिलों को बराबर की सजा देनी थी, लेकिन ऐसा नहीं। सिर्फ कानून में ये कौन सी बात हुई? अब ऐसा हाल हो गया है, अगर मैं मोटी बात में समझाना चाहूं तो ऐसा हो गया है कि मेरे बाप ने, मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने, मेरे सगरदादा ने मेरी औलाद के लिए, आने वाली औलाद के लिए कुछ जमीन जायदाद घर देकर गए। अब वो मेरा इख्तियार है कि मैं जैसे चाहे चला लूं। मेरे बाप की जागीर है, मेरे दादा की जागीर है, मेरे सगरदादा की जागीर है। मगर ये क्या कह रहे हैं? नहीं, इसको ऐसा नहीं चलाना, इसको वैसा चलाना। अरे बाबा, देने वाले कौन है? देने वाला मेरा बाप है, मेरा दादा है, मेरा सगरदादा। मतलब यही है, आज जिस तरीके से वक्फ बोर्ड और आखाती जमीन में मदाखलत हो रही है, कल के दिन यही होगा कि अगर आपके बाप दादा ने आपको घर देकर गए हैं तो ये लोग बोलेंगे कि नहीं, तुमको घर चलाना नहीं आ रहा, हम तुम्हारे घर को चलाएं। ऐसा ही हो गया, यही है। अरे आप गौर करिए, खुदारा बहुत सी बातें, बहुत सी चीजें हैं कहने की, सुनने की, रखने की, लेकिन वक्त मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है। मैं आपसे यही कहूंगा कि वक्त और हालात की नजाकत को समझो। खुदारा इंतशार और मुंतशिर मत रहो। खुदारा मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। अगर आज हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो फिर हमारे हुकूक हमारे हाथ से जाते रहेंगे। मैं ये भी बात कहूंगा कि आने वाले कल में अगर एक्स्ट्रा सिविल कोर्ट को नाफिज करने का इनका एक इरादा है और उसके तरफ ये बढ़ रहे हैं, तो इस बात पे भी ताज्जुब नहीं होगा कि अक़लियतों को जो दस्तूर में दफे 2930 के तहत अक़लियतों को जो इख्तियारात दिए गए हैं, आने वाले कल में वो एक कानून के जरिए इन इख्तियारात को भी खत्म करेंगे, छीन लेंगे और अक़लियती इदारों को भी खतरे में डाल देंगे, तालीमी इदारों को। अरे इनकी एक साजिश है जिसके जरिए वो ये चाहते हैं कि यहां पर एक नफरत की सियासत को आगे बढ़ाएं और हमको और आपको इन नफरतों का शिकार होना नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूं। आज मैं यहां पर खड़े होकर मेरे सेक्युलर हिंदू भाइयों से, सेक्युलर सिख भाइयों से, सेक्युलर ईसाई भाइयों से भी अपील कर रहा हूं कि ये मामले को सिर्फ मुसलमानों का मामला ना समझे, बल्कि ये मामला हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े अमन पसंद अक़लियतों का, मुसलमानों का है। और हमारा मुतालबा क्या है? ये कानून के खिलाफ हमारी लड़ाई है, तो ये लड़ाई दायरे दस्तूर में है। जमहूरी अंदाज में लड़ेंगे हम, दस्तूर के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं? लड़ाई हम इस लड़ाई के जरिए दस्तूर में जो हक, जो इख्तियार जो मुसलमानों को दिया गया है, उसका मुतालबा कर रहे हैं। दस्तूर ने हर एक को बराबर का हक दिया, बराबरी का इख्तियार दिया, हर किसी को अपने मजहब पे चलने का इख्तियार दिया। तो मैं आप तमाम से अपील करूंगा कि आप लोग
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो भी हुक्म होगा उस हुक्म पर लब्बैक कहते हुए हम आगे बढ़े। ये कानून में एक और बहुत ही खतरनाक बात है। ASI की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बहुत ही खतरनाक बात है। आज भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत में जो मसाजिदें हैं, बहुत से मसाजिदों में एक वक्त की भी नमाज नहीं होती। बहुत मसाजिदों में सिर्फ ईद की नमाज होती है, तो बहुत से मसाजिदों में सिर्फ जुमा की नमाज होती है। अरे आप बताइए, कागजात तो है, कागजात है, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जहां पे कागजात नहीं है। वक्फ यूजर भी है, इसको भी क्या है हमारे कायदीन बयान करेंगे। अरे मक्का भी क्या है, वक्फ यूजर ही है। लेकिन आप बताइए कि ये लोग सिर्फ अपनी तादाद, अपनी अक्सरियत का एक फायदा उठाते हुए जमहूरियत में एक सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान को हरासा कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और उनकी हक तलफी कर रहे हैं और उनके हुकूक को छीनने की एक कोशिश कर रहे हैं। हमें इस मुल्क की अदलिया पर पहले भी यकीन था, अभी भी यकीन है, आने वाले कल में भी यकीन रहेगा। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि के मसले पर भी हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अदालत पे यकीन किया, अदालत के फैसले का एहतराम किया, अदालत के फैसले की इज्जत की और अदालत के एहतराम का सबूत दे दिया और अदालत के फैसले को कबूल किया। वो अलग बहस है कि उस फैसले में क्या क्या बातें थी, उन तफसीलात में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि मुसलमान इस मुल्क का वफादार था, है और रहेगा। इस मुल्क को जब भी जरूरत पड़ेगी तो मुसलमान अपने सीनों को पेश करेगा और इस मुल्क की हिफाजत करेगा। लेकिन जरूर लड़ेंगे। अगर हमको बीफ के नाम पे लोचा गया तब भी हम आवाज को बुलंद करेंगे। देखकर लगाएंगे। अगर हमारे बच्चियों को हिजाब के नाम पर तालीम से महरूम रखेंगे तो तब भी एहतजाज करेंगे। अगर रामजादे फुलाजादे कह के हमको मारेंगे, गाली देंगे, तब भी हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। वह कानून के खिलाफ आज भी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज, हमारा एहतजाज दस्तूर के दायरे में रहेगा, कानून के दायरे में रहेगा और कानून के दायरे में रहते हुए हम अपना एहतजाज करेंगे और अपने मकसद को हासिल करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के परचम तले जो भी एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान होगा, हम खांधे से खांधा मिलाकर इस एहतजाज में शरीक होंगे। किसानों ने क्या खूब एहतजाज किया था, क्या किसानों ने एहतजाज नहीं किया? कानून को वापस लेना नहीं पड़ा। तो हम भी अगर वैसा ही या उससे अच्छा एहतजाज करेंगे, मुलज़्ज़म रहेंगे, मुत्तहिद रहेंगे, तो जरूर हमारा एहतजाज, हमारा इत्तेहाद मोदी सरकार को मजबूर करेगा कि वो इस कानून को वापस कामरानी अता करेगा। अल्लाह जरूर हमको कामयाबी और कामरानी अता करे।
अल्लाह जरूर हमको कामयाबी और कामरानी अता करे। मुझे यकीन है, मेरा ईमान है कि हम कामयाब और कामरान होंगे। और आप मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए और जो भी एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान होगा लब्बैक कहते हुए आगे बढ़िए। और भी बहुत से मुकर्ररीन हैं।